भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी की इस गारंटी की चर्चा हो रही है तो करप्शन के कैश कांड की एक और खबर आज सुर्खियों में है और वो खबर है तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी कांड में संसद की सदस्यता से उनकी छुट्टी कर दी गई। संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पारित करके महुआ मोइत्रा को संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी अलोकतांत्रिक तरीके से बहुमत का दुरुपयोग कर रही है और विरोधियों की सदस्यता छीन रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जनता एक बार फिर चुनकर महुआ को भेजेगी। दूसरी ओर महुआ मोइत्रा ने कहा कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से उनकी सदस्यता नहीं छीनी जा सकती है। लेकिन आज की तारीख का सच यही है कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता जा चुकी है और भ्रष्टाचार के लिए खबरों से जुड़े विषय पर आज हम करप्शन के कैश कांड में चर्चा करने वाले हैं कि क्या एक बार फिर विपक्षी दल भ्रष्टाचार के मोर्चे पर बीजेपी से पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या भ्रष्टाचारियों से पाई पाई चुकाने वाली मोदी की गारंटी विपक्षियों की सियासत पर भारी पड़ने वाली है और क्या कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता छीना जाना सही है? आ गई है, देखेंगे। अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमारा बिल है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang him. क्या देश की संसद में पैसे लेकर सवाल पूछे गए? क्या देश की संसद ने गोपनीयता की धज्जियां उड़ाई? क्या पैसे लेकर सदन का इस्तेमाल किसी को बदनाम करने के लिए किया गया? तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किया ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। क्या देश की संसद ने विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया? जब से इस सदन की वो सदस्य बनी है तब से आज तक उन्होंने 61 क्वेश्चंस पूछे हैं। इस 61 क्वेश्चंस में से 50 प्रश्न उनके इन्हीं 5 सेक्टर्स में इन्हीं मिस्टर हीरानंदानी से संबंधित विषयों में पूछे गए हैं। इन्हीं सवालों पर संसद में भयंकर संग्राम छिड़ा। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों पर विचार करने के बाद सदस्यता से बर्खास्त करने की सिफारिश की। दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एकजुट था। महुआ की बर्खास्तगी का फैसला जल्दबाजी में किया जा रहा है। And how they betray the democracy, how they betray the democratic rights, how they betray even the self-defense of the victims. They didn't allow Mahua to take her own stand to explain her situation without taking any justice. You have done full injustice. बीजेपी आरोप लगा रही है कि सांसद महुआ मोइत्रा ने विशेषाधिकार की धज्जियां उड़ाई। श्रेप और श्रेप बदले की भावने से ये किए गए हैं, ठीक नहीं। आज गांधी और अम्बेडकर की आत्मा रो रही होगी। जो चोर होता है उसकी माँ ज्यादा चिल्लाती है चोरों को लेके, चोरी को लेके, तो ही है। All of us are with her, and we genuinely believe that women should be treated much better. जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है उसके खिलाफ गया है। जो देश के साथ ये बेईमानी किया, देश का सुरक्षित का विषय में क्वेश्चन मार्क कर दिया, उसको तो शास्ति होना ही चाहिए। माननीय सदस्यगण, इन्हीं आरोपों और दावों के बीच संसद में आधे घंटे की चर्चा हुई और स्पीकर ओम बिरला ने ध्वनि मत से फैसला कर दिया कि महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया जाए। इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर 2 संगीन आरोप लगे थे। पहला आरोप था कि 2019-23 के बीच महुआ मोइत्रा के लॉगिन से 61 बार सवाल पूछा गया, जो महुआ की तरफ से दर्शन हीरानंदानी ने पूछा था। दूसरा आरोप था कि महुआ ने संवेदनशील जानकारियों वाला संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड दूसरे शख्स को दिया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दी गई लिखित शिकायत के बिना पर संसद की एथिक्स कमेटी ने संज्ञान लिया, जिसमें 15 अक्टूबर 2023 को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शिकायत दी। इस शिकायत के बाद एथिक्स कमेटी की 3 बैठकें आयोजित हुई। 26 अक्टूबर 2023 को पहली बैठक हुई, जयानंद देहाद्री का बयान हुआ और पहली नजर में शिकायत वाजिब पाई गई। इसके बाद 2 नवंबर को आरोपी सांसद महुआ मोइत्रा का बयान लिया गया। 1 हफ्ते के अंदर 9 नवंबर को कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की और 10 नवंबर को स्पीकर को रिपोर्ट सौंप दी गई थी। 8 दिसंबर को जब संसद में ये रिपोर्ट पेश की गई तो उसमें महुआ के निष्कासन की सिफारिश थी।
You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. महुआ मोइत्रा समेत पूरा विपक्ष कह रहा है कि संसद सदस्यता छीनने की कार्रवाई जल्दबाजी में की गई है और पर्याप्त सबूतों के बिना ही की गई है, लेकिन एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में सबूतों का भी जिक्र है। संसद की एथिक्स कमेटी की 104 पन्नों की रिपोर्ट में सबूतों के बारे में जिक्र किया गया है कि सुनवाई के दौरान जय अनंत देहाद्री का बयान और सबूत को संज्ञान में लिया गया है। दर्शन हीरानंदानी का बयान और तथ्य संज्ञान में लिए गए हैं। आईटी कमेटी मेंबर रहे सांसद निशिकांत दुबे का बयान और सबूत को संज्ञान में लिया गया है और महुआ मोइत्रा के लॉगिन का आईपी एड्रेस और सवालों की फहरिस्त को भी सबूत माना गया है। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की सफाई के लिए उन्हें तलब किया था। 2 नवंबर को हुई उस बैठक में महुआ मोइत्रा नाराज होकर बाहर निकल पड़ी थी और कमेटी के सदस्यों पर औचित्यहीन सवाल पूछने का आरोप लगाया था। हालांकि रिपोर्ट में महुआ की ओर से सफाई में कहा गया कि हमारे खिलाफ इतनी देर से आरोप क्यों लगाया गया। महुआ ने यह भी कहा कि दर्शन हीरानंदानी ने नकद लेन देन का ना तो कोई आरोप लगाया है ना ही सबूत दिए। महुआ ने कहा कि मेरे ऊपर यात्रा खर्च के जो आरोप लगाए गए हैं उसके सबूत नहीं है। जय अनंत देहाद्री पूर्व साथी थे और ब्रेकअप के बाद उन्होंने दुर्भावना से आरोप लगाए हैं। हालांकि महुआ ने माना कि बतौर सांसद संसद से मिले लॉगिन का पासवर्ड उन्होंने हीरानंदानी को दिया था। इन्हीं बयानों, सबूतों और गवाहों के आधार पर संसद ने एक और सांसद को असंसदीय आचरण और कैश फॉर क्वेरी जैसे संगीन आरोपों में संसद से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी का दावा है कि भले इस बार संसद में नोटों की गड्डियां नजर नहीं आई है, लेकिन पैसे लेकर सवाल पूछने के असंसदीय आचरण में 18 साल बाद फिर एक सांसद को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अनैतिक अशोभनीय आचरण बताते हुए महुआ मोइत्रा की सांसदी यहां पर चली गई है। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की उन्होंने बातचीत की है महुआ मोइत्रा से निष्कासन के बाद। बड़ी खबर आपको दे दें, महुआ मोइत्रा से ममता बनर्जी ने बातचीत की है, ये कहते हुए कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। दोनों की फोन पर बातचीत की है। इसके पहले ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि स्पीकर का फैसला जल्दबाजी में था, ये संविधान को धोखा दिया गया है, बीजेपी की ओर से लोकतंत्र को मारने का प्रयास है। महुआ को पार्टी का पूरा समर्थन है। महुआ अगली लड़ाई भी जीतेगी और लोग इसका जवाब देंगे। महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी हुई ममता बनर्जी इस वक्त दिखाई दे रही हैं। निष्कासन के बाद महुआ मोइत्रा से ये बातचीत हुई है। लेकिन आपको बताते चले, एथिक्स कमेटी ने इस पूरे मामले में महुआ मोइत्रा को दोषी पाया था, जिसके बाद निष्कासन की कार्रवाई हुई है। लेकिन ममता बनर्जी ने पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। And how they betray the democracy, how they betray the democratic rights, how they betray even the self-defense of the victims. They didn't allow Mahua to take her own stand to explain her situation without taking any justice. You have done full injustice. It is irreparable and Mahua will win the case, win the battle next. না হওয়ার তো কোনো কারণ এখনো পর্যন্ত দেখছি না। আর তাছাড়াও তো কোকো পার্টি প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে কৃষ্ণনগর ডিস্ট্রিক্টে।